कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको कैसे हल करना है, उसको किसी के सामने कैसे पेश करना है, ज़ाहिर है ये सब इंसान सोच समझ करके करता है। उसको किस तरीके से रखना है, किस जगह रखना है, किस चीज़ पर बात करनी है, किस पर बात नहीं करनी है, ये हर चीज़ इंसान पहले सोचता समझता है, फिर किसी चीज़ के मुतालिक किसी चीज़ के बारे में बात करता है, उस मुद्दे को उठाता है। लेकिन हम जब देखते हैं तो मुसलमानों के यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। मुसलमान जब कोई बात आती है, कोई मुद्दा उठता है, तो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते हू हा करते हैं और उसके बाद जो चीज़ें हो जाती हैं उस पर मातम करके फिर सो जाते हैं। इनके पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई तरीका है किस तरीके से क्या करना है और किस तरीके से क्या होना चाहिए, इस पर कभी सोचते ही नहीं और हमेशा शिकस्त खाते हैं और फिर उसके बाद गाली गलौज करके सो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी समाज, कोई भी शख्स होता है तो वो अपनी चीज़ों पर गौर करता है और उसके बारे में फिर रोड मैप तैयार करता है, फिर आगे बढ़ता है। आप 3 तलाक से हिजाब तक के मामले को ले लीजिए, हर जगह मुसलमान एक तरीके से शिकस्त ही खाकर रह गए हैं और उन्होंने कोई अपने गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की और न ये कोशिश की कि अगले मामले को जो उठेगा उसको कैसे डील करेंगे, किस सतह पर डील करना है, क्या तरीका अख्तियार करना है। इस पर इनके बड़ों ने, इनके किसी ने भी कोई फ़ैसला नहीं लिया हुआ है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि हमारी शायद नाकामी की वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यही है। मैं जल्लीकट्टू की मिसाल दूंगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर जब मनाने से रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ज़रिया से, तो ज़ाहिर है उन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ते प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने सेंटर पर दबाव डाला और सेंटर ने बाकायदा कानून के ज़रिए से फिर उसको कानूनी किया और जल्लीकट्टू आज भी मनाया जाता है। ज़ाहिर है जब जुडिशरी से नाकाम हो गए तो उन्होंने पॉलिटिकल पावर के ज़रिए से उसको हल किया। अब ये हल इसलिए हुआ क्योंकि तमिलनाडु वालों के पास जो जल्लीकट्टू मना रहे थे उनके पास पॉलिटिकल पावर था और इसलिए अपने मसले को हल कर सके, वरना वो खामोश हो जाते वहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम होता है। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में हमारे साथ हुआ या 3 तलाक के मामले में हमारे साथ हुआ। इसी तरीके से अब मैं दूसरी मिसाल किसानों की दूंगा। किसानों ने जब उनके ख़िलाफ़ बिल आया तो सबसे पहले पॉलिटिकल रास्ता चुना कि हम पॉलिटिकली हल करेंगे। वहाँ उनसे चाहे मिस्टेक हुई, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस थे या जो भी था, आप उसे कुछ भी कह लें, लेकिन उन्होंने फिर तरीका अख्तियार किया। जब देखा कि 1 महीने हमारी कोई सुनवाई नहीं, 2 महीने हमारी कोई सुनवाई नहीं, तो जहाँ वो बैठे थे जिस जगह, उसको एक सिंबल बना दिया और उसके बाद हिंदुस्तान के दूर दराज हर स्टेट में फैल गए, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि हमारा मुद्दा ये है, हम ये इन बातों को लेकर के अड़े हुए हैं, इससे आपका ये नुकसान होने वाला है, देश को ये नुकसान होगा, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। लोगों को समझाया और लोगों के बातों में दिमाग में बातें घुसी और पिछले जो 1 आध इलेक्शन स्टेट के हुए हैं उसमें आप नतीजा देखिए और जो अब हो रहे हैं और उसमें जो माहौल है उसको भी आप देखिए। तो किसानों ने अपने मुद्दे इस ज़रिए से हल किए और जाहिर है जल्दबाजी में वापस लिया गया बिल सिर्फ इसलिए कि ये किसान अगर इसी तरीके से पूरे देश में फैलते रहे तो और बुरी हालत हो जाएगी और बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो इन दोनों मिसालों से ये बात आप सीख सकते हैं कि किस चीज़ को पॉलिटिकली हल करना है, किस चीज़ को समाज की सतह पर हल करना है और किस चीज़ को न्यायिक तौर पर हल करना है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि जब हिजाब का मुद्दा उठा था, सिर्फ एक कॉलेज का मसला था, तो वहाँ के बड़े ज़िम्मेदारों ने, बड़े लोगों ने या जो मुसलमानों के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, आखिरकार उन्होंने वहाँ जा कर के स्कूल से बात करके उस मसले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं की। आखिरकार 1 महीने तक उसको क्यों खींचा गया। और जाहिर है इसी वजह से वो इतना बड़ा मुद्दा बना है, वरना अगर 1-2 दिन की बात थी तो वहीं जा कर के स्कूल में बैठ कर के कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकाला जा सकता था। मान लिया जाए अगर हल नहीं निकाला जा सकता था तो कम से कम कोर्ट उसी वक्त जाया जा सकता था,
ताकि उस पर इतना बवाल नहीं होता और कोर्ट में शांति से उसका फैसला हो जाता। लेकिन जब इतना बवाल बढ़ गया, फिर हम कोर्ट गए और कोर्ट ने उस पर क्या बातें की वो आप जानते ही हैं, वो आपके खिलाफ है। इसलिए कि ऐसे माहौल में जहाँ एकदम दोनों तरफ से टेंस मामला हो, वहाँ कोर्ट इसी तरीके से फैसले करेगी जिस तरीके से यहाँ हुआ। मैं फिर बात कहूँगा कि बाबरी मस्जिद के मामले में आपने क्या देखा, सारे सबूत कहे कि आपके लिए हैं, फिर फैसला उधर दे दिया। क्योंकि कोर्ट भी कैसा भी हो, जब माहौल ऐसा हो तो उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस बात को दाद दूंगा कि उसने फौरी तौर पर सुनवाई नहीं की। उसकी वजह है ताकि थोड़ा माहौल शांत हो जाए, और फिर जज भी तो इंसान हैं, कोई बेहतर फ़ैसला लेने के लिए इतने टेंस माहौल में कोई बेहतर फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से वो बात ठीक हो सकती है। इसीलिए अब ये बात शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन हमने एक कॉलेज के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। ये हमारी कहाँ से समझ की बात है, हमारी कौन सी समझ में आने वाली बात है, या हमारे कौन सा रोड मैप है, हमारा जीने का तरीका क्या है, हमारे अपने मुद्दों का हल करने का क्या मसला है, या आप खुद समझिए। इसी तरीके से 3 तलाक का मामला था। 3 तलाक के मामले में इतनी नौबत ही नहीं आती, या और बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं सिर्फ 3 तलाक को एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उससे हमारी कोई बात है या हमारा कोई मसला है। उसमें कह देते कि हमारे यहाँ एक फ़ैत है जो मानने वाला है, पहले से ये चीज़ मौजूद है जो आप कह रहे हैं, जिस चीज़ पर उठा रहे हैं, तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता और बहैसियत कौम हमको इतनी बड़ी हजीमत नहीं होती। लेकिन हमने चूँकि रविश ही वही अख्तियार कर ली है कि जब हमारे ऊपर सर पर डंडा बज जाता है तब हमें समझ में आती हैं चीज़ें। इसलिए तरीका अख्तियार कीजिए, किसानों से सीखिए और लोगों से सीखिए। जब आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है तो हर मुद्दे को आप पॉलिटिकल क्यों बनाते हैं? जाहिर है कि जब आप कोई ऐसा मुद्दा जो आप पॉलिटिकल बना देंगे तो आपकी पॉलिटिकल शिकस्त ही होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग या जहां पॉलिटिकल सिनेरियो है जो उसमें आप उसमें फिट नहीं बैठते तो आपके मुद्दे कहां से हल होंगे। इसलिए हर मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि मुद्दा अगर पॉलिटिकल बना तो जाहिर है जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिक्स के जिनके पास पावर है, जो उसमें आला ओहदों पर हैं, वो हमारे कोई हक में नहीं है। इसलिए हमारे हक में बातें आना बड़ी मुश्किल चीज़ है, एक टेढ़ी खीर बनाना है। तो इसलिए कोई भी मुद्दा उठाने से पहले, उसको पॉलिटिकल बनाने से पहले एक बार ज़रूर सोचा कीजिए कि किस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना है, किसको समाज के तरह पर हल करना है, किसको कहाँ हल करना है। ये ज़रूरी चीज़ है।